लोनी के अंदर हैं और लोनी वार्ड 46 हमारे साथ हैं इस्तकबाल चौधरी जी। जानेंगे कि लोनी में इनका माहौल क्या है और ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि इनको अपने राजनीतिक जीवन में आना। मेरा पहला सवाल आपसे कि अब से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे आप जी, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको राजनीतिक जीवन में आना पड़ा और आज आप चुनावी मैदान में हैं? मैं आपको बता दूं, हमारे बड़े भी समाज सेवा करते आए हैं, हम भी समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बगैर शासन प्रशासन के हम सेवा नहीं दिला सकते। तो हमने ये सोचा कि समाज सेवा हम कर ही रहे हैं, पर थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हमें सरकार से जो योजनाएं दिवानी होती है तो बगैर उसके नहीं कर पा सकते, बगैर राजनीति के बगैर पद के नहीं करा सकते। जब तक सरकार का इन्वॉल्व नहीं होगा या हम सरकार की ताकत नहीं, यानी कि जो हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, जब तक हमारे पास वो नई ताकत होगी तो हम बहुत से काम नहीं करा पा सकते। क्या पहले भी आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? आपके बड़े राजनीति में रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं? जी, हमारे जो बाबा थे वो गांव के प्रधान रहे थे, समाज सेवा का काम करते रहे जी। उसी आधार पर हम भी समाज सेवा का काम करते हैं। तो हमारे मन में ये लगा कि समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं, जो कुछ सरकार की योजनाएं आती हैं बगैर कलम के हम नहीं उनको दिला पा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम वो ताकत भी हम परिवार का मशवरा हो, उस ताकत को भी हम हासिल कर लें जिससे लोगों का हम फायदा करा सकते हैं। दूसरी बात ये, जब लोगों के पास लोग बाग हमारे पास आते हैं, हमारे पे वो नहीं है ताकत तो हम क्या नहीं करा पा सकते थे, कुछ काम आप नहीं करा पा रहे। जी जी। जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में कैसा माहौल है? हमारे इस वार्ड में हमें सब भाइयों का प्यार आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है जो हमें प्यार नहीं कर रही है, जो हम पे विश्वास नहीं कर रही है। सभी बिरादरी के भाइयों का हमारे साथ है। मेरा एक आपसे सवाल कि जनता जो है, गरीब जनता, वो आपको वोट क्यों करे? जो गरीब जनता है वो इसलिए वोट कर रही है क्योंकि यहाँ पे कार्य नहीं करा पा रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा सभासद रहे हैं। दूसरी बात ये, आपने आते वक्त देखा होगा कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमारे पे शिकायत आती है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, हमारी योजना जो आती है उनको लाभ नहीं दिला पा रहे हैं, या बहुत सी समस्या है जो मौके के सब नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए हमें गरीब जनता हमारे पास आ रही है। मैंने देखा कि आपके वार्ड में आज भी जो पुरानी ईंटों से खरंजे होते थे उसी टाइप के खरंजे हैं, इंटरलॉकिंग या आरसीसी के हर गांव में बन गए हैं, यहाँ पे नहीं बने हैं। इसका क्या कारण रहे? ये इसलिए नहीं बन पा रहे, जब हमारे बाबा प्रधान थे इस गांव के तो बहुत से खरंजे उसी वक्त के बने हुए हैं, 35-40 साल के करीब हो गए जब से आज तक पुराने खरंजे लगे हुए हैं। ये भी जो कुछ काम हुए हैं तो ये हमारी मेहनत से हमने डायरेक्ट इन्हों को भागा दौड़ी करके लगवाए हैं। यहाँ ये जो लगे हुए हैं, जो कुछ रास्ते बने हुए, ये सभासद की या किसी की देन नहीं है, ये हमारी मेहनत का काम है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यदि गरीब जनता आपको अपना प्यार देती है जी और आप चुनकर आते हैं, तो आपके वार्ड की जनता आपको देख और सुन रही है, आपके वार्ड में कुछ गरीब लोग होंगे जी, गरीब बेटियां भी होंगी, ऐसी बेटियां जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए, उनकी शादी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, तो आपकी तरफ से ऐसी बेटियों, ऐसे बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमने पूरे गांव के इस समस्या को निपटाने के लिए पूरे गांव की एक वो बना रखी, संस्था बना रखी है, कमेटी बना रखी है। जिस गरीब बच्चों के जैसे माँ बाप गुजर जाते हैं तो वो संगठन उनकी देखभाल करता है, ब्याह शादी में पैसा लगाता है। वो हमने एक संगठन बना रखा है, जो किसी की कोई परेशानी होती है वो संगठन पूरे ध्यान रखता है, वो हर बातों को लेके चलता है। संगठन से अलग
आपकी तरफ से क्या मदद रहती है ऐसी बेटियों को? जो संगठन मदद करता है उससे अलग हमारे पे जो समाज के 4 आदमी हम पे जो हमसे कहते हैं, हम उनकी बातों को पूरा ध्यान में रखते हैं और उस समस्या का हल निकालते हैं और उसे काम करते हैं। आप युवा हैं, एक युवा सोच होगी अपनी काम करने की, तो जो आपके क्षेत्र का युवा है और गरीब जनता, उसको कोई संदेश आपकी तरफ से? मेरा संदेश बस यही है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। और दूसरी बात यह है कि हमें इतना प्यार इसलिए मिल रहा है कि हम लोगों की बातों पे खरा उतर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबका विश्वास अब की बार हम पे है। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जो भाइयों का प्यार मिल रहा है, ये इसी तरह हमारे पे बना रहे। आपके वार्ड में भाईचारे की बात करें तो भाईचारा कैसा है लोगों में? हमारे वार्ड में भाईचारा इस तरह है कि हम जिस रास्ते को भी या जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत हमारे भाई, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठा होकर हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। हम उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, उस काम को कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जीत जाएं, जनता आपको अपना प्यार दे, आप चुनाव जीत जाएं, उसके बाद आप वीआईपी कल्चर अपना ले, जैसे लोग अपना लेते हैं, गरीब बाहर बैठा है आप उनसे मिलो ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भी बहुत दुख सुख देख रखे हैं गरीबों के बीच में रह के। हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में नहीं बैठते, अगर बीच में नहीं बैठते तो इतना प्यार हमें नहीं मिल पाता। मतलब वीआईपी कल्चर में आप नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। हम उनसे हैं, वो हमारे से हैं। हमारा तालमेल, हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और ज़्यादा बढ़ेगा हमारा आपस का प्यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे इस्तकबाल चौधरी जी, वार्ड 46 लोनी। धन्यवाद।